हरे कृष्णा। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको भैया दूज से जुड़ी दो पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कहते हैं कि बिना कथा सुने भैया दूज का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। भैया दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, इसीलिए इसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं, चौक बनाकर पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उसको अपने हाथ से भोजन कराती हैं। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना और बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु और अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि अपनी बहन को देना चाहिए। तो आइए भाई दूज की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा अनुसार सूर्य भगवान की पत्नी का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थीं। पुत्र यमराज था, कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी और शनीश्वर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से व्यवहार खराब होने लगा। इससे छिन्न होकर यम ने अपनी नई नगरी यमपुरी बनाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आईं। तो उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना जी को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखकर यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वर मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल से स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह आपके लोग न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। स्थिति को जो सज्जन बहन के साथ बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से भाई बहन के रिश्ते का यह त्योहार मनाया जाने लगा। दूसरी पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से बहन भाई के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को साथ यमुना जी में स्नान करने की भी मान्यता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक अपने पापों की माफी मांगने पर यमराज आपको क्षमा कर देते हैं। तो ये है भैया दूज से जुड़ी 2 पौराणिक कथा और माना जाता है कि तभी से भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। तो आप भी अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए और यम से उनकी रक्षा कीजिए। हरे कृष्णा।